दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा मेगर के बारे में। मेगर से हम लोगों को केबल किस तरह चेक करना है या मल्टीमीटर से किस तरह चेक करना है, मेगर हमारा कितना टाइप का आता है, अगर मेगर से कोई केबल को हम मेजर कर रहे हैं तो कितना रीडिंग लेना चाहिए, मेन होस्ट का जो मोटर है बार बार जल जा रहा है लेकिन क्यों जल रहा है ये पता नहीं चल रहा है, और अगर आप एक कॉपर केबल और या एल्युमिनियम केबल मेगर से चेक कर रहे हैं तो कितना टाइम तक आप चेक कीजिएगा जिससे आपको फॉल्ट पता चल जाएगा। सारा डिटेल्स आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों मेरा जो भी वीडियो है देखिएगा, एक वीडियो में मैं बहुत कुछ डाल देता हूं। अगर वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा तभी आपको हर चीज़ मालूम होगा, नहीं तो मालूम नहीं होगा। दोस्तों बहुत सा फ्रेंड व्हाट्सएप में हमको एक ही क्वेश्चन पूछा है कि हम लोगों का जो ईओटी ओवरहेड क्रेन में मेन होस्ट का मोटर है, हम रेजिस्टेंस बॉक्स चेक कर लिए हैं, पावर कॉन्टैक्टर चेक कर लिए हैं, सारा चीज़ चेक कर लिए हैं, लेकिन फिर भी हमारा मोटर जल गया है, मतलब जल जा रहा है। लेकिन आखिर क्यों, इसका भी आंसर आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा। नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों पहले हम लोग मेगर के बारे में जान लेते हैं। मेगर हम लोगों का दो टाइप का आता है, एक होता है एनालॉग टाइप मेगर और दूसरा होता है डिजिटल टाइप मेगर। एनालॉग टाइप मेगर हम लोग किसको बोलते हैं, जिसमें आपका हैंडल रहता है और हम लोग घुमा घुमा के चेक करते हैं, चाहे आप एक केबल को चेक कीजिए या मोटर को चेक कीजिए, इसको हम लोग एनालॉग टाइप मेगर बोलते हैं। और डिजिटल टाइप मेगर किसको बोलते हैं, देखिएगा इससे पहले मैं मल्टीमीटर और क्लैम्प मीटर का भी वीडियो बनाया हूँ। तो अभी के डेट में आपका क्लैम्प मीटर और मल्टीमीटर सब डिजिटल आ रहा है, उसी तरह सेम टू सेम आपका डिजिटल मेगर भी आ रहा है। एनालॉग टाइप मेगर में क्या होता है, काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि घुमा घुमा के चेक करना पड़ता है, और जो एक्यूरेट रीडिंग है वो हम लोगों को देखने में भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन डिजिटल टाइप मेगर में आप सिर्फ एक बार दो गो लीड है, दो गो लीड, जैसे एक आपका लाल कलर का होता है, एक काला कलर का होता है, तो ये दोनों हम चाहे मोटर का चेक करें या केबल का चेक करें, लगाने के बाद जैसे ही आप स्विच को दबाइएगा तो तुरंत आपका रीडिंग शो हो जाता है, यही सुविधा है। लेकिन एनालॉग टाइप मेगर में एक और क्या फ़ायदा है और डिजिटल टाइप मेगर में क्या फ़ायदा नहीं है। एनालॉग टाइप मेगर में आपका अगर आपको हाथ से थोड़ा सा गिर जाएगा तो देखिएगा उसके ऊपर जो शीशा है वो थोड़ा फट उठ जाता है और उसके अंदर में कांटा रहता है, तो कांटा अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो गया लेकिन वो काम कभी भी करना बंद नहीं करता है, ठीक है। और अगर उससे भी थोड़ा दिक्कत हुआ तो हम लोग खोल खाल के भी थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं। लेकिन डिजिटल टाइप मेगर आपका हाथ से गिर गया या उसके अंदर थोड़ा डस्ट घुस गया तो उसका डिस्प्ले एक बार अगर बंद हो गया तो आप कितनों भी कोशिश कीजिए प्लांट के अंदर में आपका रिपेयर नहीं होगा। तो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों कि दोनों मेगर हम लोगों को कितना कितना वोल्ट का आता है। तो देखिएगा जो एनालॉग टाइप मेगर है 500, 1000, 1500, 5000 तक आता है। जो डिजिटल टाइप मेगर है वो भी आपका सेम टू सेम आता है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो ड्यूटी करते हैं जो एचटी साइड है, एचटी साइड में हम लोग 5000 का मेगर से टेस्ट करते हैं। क्या क्या टेस्ट करते हैं, ट्रांसफार्मर चेक करते हैं, उसके बाद आपका सीटी पीटी जितना सारा आपका है टोटल आपका 5000 का मेगर से ही चेक होता है। जो एचटी केबल है, एचटी केबल को भी हम लोग 5000 का मेगर से ही चेक करते हैं। लेकिन जो हम लोगों को डिजिटल टाइप मेगर है, डिजिटल टाइप मेगर से भी आप कर सकते हैं, उसके लिए भी कुछ दिक्कत नहीं है, मतलब दोनों आपका सेम टेस्टिंग है, लेकिन रीडिंग जो है रीडिंग आपका एक्यूरेट आता है डिजिटल टाइप मेगर में। दोस्तों मेगर का और एक नाम है, क्या नाम है, ओम्स मीटर। देखिएगा जब आप कोई भी कंपनी में ड्यूटी करते हैं तो आपको ज़रूर कभी ना कभी बोला होगा कि एक केबल का आईआर वैल्यू कितना होता है, या अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू दीजिएगा तब आपसे ज़रूर पूछेगा कि हमारे एक 35 mm² का केबल का जो आईआर वैल्यू होता है वो निकाल के बताइए या आप चेक करके बताइए कितना होना चाहिए और कितना देर तक आप चेक कीजिएगा, ठीक है। आईआर मतलब क्या होता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस
होता है। तो इसके बारे में भी आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि IR का मतलब इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है। दोस्तों, मैं आपको जिस तरह समझाऊंगा, अगर आप पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तो आपको काम करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं अपना 20 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जैसे हमारा R हो गया, ये Y हो गया, ये हमारा B हो गया, ठीक है। ये हमारा तीनों केबल है और ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो हमारा 4 केबल आ गया। अभी मैं इसके बीच में ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी सपोज मान लीजिए आपका ये जो है, ये आपका मेन होस्ट का ही पैनल, जैसे आज मैं शुरू में बताया हूँ। तो यह हमारा मोटर है, ठीक है। तो मोटर तो हमारा लगा हुआ है। तो जब हमारा RYB तीनों फेज आएगा मोटर में, तब आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो मोटर आपका घूमेगा, तो ये किसके थ्रू घूमेगा? ये जो हमारा केबल लगा हुआ है, इस केबल के थ्रू घूमेगा। और ये केबल को आपको थोड़ा मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस के साथ, मतलब ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ सोचना है कि आखिर केबल में हमारा एम्पियर है, वोल्टेज है, सारा चीज़ केबल के ऊपर ही डिपेंड होता है। और EOT ओवरहेड क्रेन में आपका क्या होता है, ज़्यादातर हम लोग केबल के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। चल रहा है, जब होगा तब देखा जाएगा। जब होगा तब आपका मोटर जल ही जाएगा, तब आप कुछ नहीं देख सकते हैं। तो हम इसको किस तरह चेक करेंगे वो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपका ये जो मोटर है, मोटर में तो आपका कुछ फॉल्ट है ही नहीं है। इसीलिए जो आपको मोटर जल जा रहा है, ये केबल के वजह से जल रहा है। और केबल आप जब चेक कर रहे हैं, किस टाइप से चेक होता है वो तो मैं बहुत बढ़िया से जानता हूँ, उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, मैं फिर बना लेता हूँ। RYB और न्यूट्रल है हमारा, ठीक है। तो इसको हम चेक करते हैं। किस तरह चेक करेंगे? एक हमारा यहाँ पे अर्थ है, ठीक है। पहले शुरू में देखिएगा, जब मोटर जल जाएगा तो क्या होगा, मेगर लेकर आओ रे, मल्टीमीटर लेकर आओ रे। अगर कोई इसमें से एक फ्यूज कट गया तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीमीटर लेके जाएंगे, एक बॉडी में लगाएंगे, एक फेज में लगाएंगे, यहाँ से यहाँ देख लेंगे, फिर दूसरा फेज देख लेंगे, फिर तीसरा फेज देख लेंगे, देख लिए। और उसके बाद आपका फेज टू फेज देख लेंगे। उसके बाद देख लेंगे हाँ हमारा केबल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा मोटर चालू कर दो। जैसे ही आपका दोबारा चालू होगा, फिर 24 घंटा चलेगा मोटर। जब तक इस मोटर में जान है तब तक आपका घूमेगा, फिर दोबारा जल जाएगा। और आप चाहे रेजिस्टेंस बॉक्स चेक कर लीजिए या आप फेज सर्किट पूरा चेक कर लीजिए, आपको फॉल्ट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका मोटर में, रेजिस्टेंस बॉक्स में, पावर कॉन्टैक्टर में फॉल्ट है ही नहीं है, तो आपको मिलेगा कहाँ? तो क्या होता है, जो हमारा ये केबल है, केबल को आपको चेक किस तरह करना है। एक होता है आपका मल्टीमीटर से चेकिंग। हम लोग ज़्यादातर देखिएगा, जो है कोई केबल आया, मल्टीमीटर से चेक करके तुरंत फटाफट कनेक्शन कर देते हैं। कोई चल जाता है कि किसी के चलते आपका फ्यूज कट जाता है, कभी आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ये बहुत बार हो चुका है। तो आपको चेक किस तरह करना है, पहले दोस्तों मल्टीमीटर वाला चेकिंग तो आपको समझ में आ गया, एक अर्थ में, एक फेज के साथ YB, ठीक है। लेकिन इसका जो मेन चेकिंग होता है, मेन चेकिंग के बारे में आपको जानना पड़ेगा। जब आपको चेक करना है तब आपको पहले क्या करना है, R के साथ आपका न्यूट्रल का देखना है, फिर Y के साथ न्यूट्रल का देखना है, फिर B के साथ न्यूट्रल का देखना है। ये एक चेकिंग हो गया, ठीक है। ये चेकिंग होने के बाद आपको फिर दोबारा जो चाहे आप, मतलब जो चेकिंग में बता रहा हूँ, चेकिंग आपका सेम टू सेम करना है, चाहे आप मल्टीमीटर से कीजिए या मेगर से कीजिए। लेकिन जो एक टाइमिंग होता है ना, मैं शुरू में आपको बताया हूँ कि कितना टाइम तक चेक करना है, वो सिर्फ आपका मेगर में, ओनली मेगर, ठीक है। नहीं तो आप लोग बताइएगा ये चीज़ तो आप हमको बताए ही नहीं। मल्टीमीटर का चेकिंग अलग होता है और आपका मेगर का चेकिंग सिर्फ टाइमिंग के लिए ही मेगर को यूज किया जाता है कि कितना टाइम तक हमको केबल में दे के रखेंगे तो हमको एक्यूरेट पता चल जाएगा और रीडिंग हमारा कितना आएगा। तो ये हमारा एक चेकिंग हो गया। उसके बाद आपको फिर अर्थ के साथ चेक करना है, RY
और बी, ठीक है। ये फिर एक चेकिंग हो गया। उसके बाद ये जब दूसरा चेकिंग हो गया, आपको और एक चेकिंग करना है कि ये जो हमारा अर्थ है और ये हमारा न्यूट्रल है, इसके साथ भी एक चेकिंग करना है, न्यूट्रल टू अर्थ, ठीक है। ये हमारा एक चेकिंग हो गया। अभी और एक चेकिंग बाकी है, जैसे आर के साथ वाई चेक करना है, वाई के साथ बी चेक करना है और बी के साथ आर चेक करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा टोटल चेकिंग एक केबल का। अभी इसमें से आपको कुछ फॉल्ट नहीं मिला, तब आपको क्या करना है कि आप बताइएगा कि केबल तो हमारा सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस टाइम आपको आप मेगर से चेक करना है। मेगर से 1 मिनट तक आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे ये आर वाई है, आर वाई में दोनों लीड लगा दिए, इसमें एक लीड, इसमें एक लीड, क्योंकि मेगर में आपका 2 लीड रहता है। और जब आपका खास करके ईओटी क्रेन हो, पाम हाउस हो, मतलब जहाँ पे ये मोटर जलने का फॉल्ट आ रहा है, केबल के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। और केबल को आप चेक कीजिएगा तभी आपको फॉल्ट मिलेगा। और किस टाइप का फॉल्ट मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप फेज टू फेज चेक कर लिए, ठीक है। जितना सारा मैं चेकिंग बताया हूँ इतना सारा आप मेगर में चेक कर लिए। कितना टाइम तक चेक किए? 1 मिनट तक आपको लगा कर रखना है। अब कितना का मेगर से चेक करना है? उस टाइम जब आप केबल चेक कीजिएगा 500 वोल्ट का मेगर से बिल्कुल भी चेक नहीं करना है, नहीं तो आपको फॉल्ट नहीं मिलेगा। उस टाइम आपको 1000 वोल्ट का मेगर से चेक करना है। जब 1000 वोल्ट का मेगर से चेक कीजिएगा तब आपके सामने में फॉल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। किस तरह? जैसे आप फेज टू फेज चेक कर रहे हैं, या आप फेज के साथ न्यूट्रल का चेक कर रहे हैं, या फेज के साथ आप अर्थ का चेक कर रहे हैं, ठीक है। जब 1 मिनट तक आप दे के रखिएगा ना इस दोनों केबल में, तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे ये केबल दोनों आपका हल्का फुल्का शॉर्ट है वो आपको ऑटोमेटिक सामने में आ जाएगा। उस टाइम आपका रीडिंग हो जाएगा, देखिएगा 0 0 0, तीनों आपको 0 0 रहेगा। 0 0 मतलब आपका ये दोनों में शॉर्ट है। और ये आपको ज़्यादातर लास्ट के टाइम में पता चलेगा। जैसे 1 मिनट का मैं टाइम बताया हूँ, ये आपको ज़्यादातर मैं देखा हूँ 35 सेकंड के आसपास के बाद ये रीडिंग आता है, उससे पहले नहीं आता है। और कभी कभी क्या होता है 1 मिनट पे भी नहीं आता है, आपका 1.5 मिनट तक भी लग जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो 1000 वोल्ट है, 1000 वोल्ट जब तक इस केबल में नहीं बनेगा ना तब तक आपका फॉल्ट सामने में नहीं आएगा। कभी कल हम लोग क्या करते हैं, जब देखें कि भाई 1 बार मोटर जल गया, 2 बार मोटर जल गया, तब हम लोग पूरा ये केबल चेंज कर देते हैं। उसके बाद से आपका मोटर जलना टोटली बंद हो जाता है। क्योंकि ये जो मैं चेकिंग बताया हूँ, ये केबल तो अपने यहाँ लगा दिए तो आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है उसको तगड़ा मिल गया, अब तो मोटर जलेगा ही नहीं, वो फॉल्ट ख़त्म हो गया। दोस्तों अभी मैं आपको और एक फॉल्ट के बारे में बताऊंगा जो हम लोगों को ईओटी ओवरहेड क्रेन में सिटी का मोटर रहता है। दोस्तों मैं ईओटी ओवरहेड क्रेन का मोटर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं उसका ही बात किया हूँ मतलब उसी में काम करेगा। ये आप कहीं भी आप मिला कर देख लीजिएगा, सेम टू सेम रहेगा। मैं जिस टाइप से बोलूँगा वही सेम टू सेम होगा। सिटी का मोटर में आपका जैसे आर वाई और बी है, ये तीनों फेज जा रहा है। तीनों फेज देखिएगा, जब आपका फेज टू फेज शॉर्ट होगा तब तो आपका फ्यूज कट जाएगा, ठीक है। फेज के साथ आपका अर्थ भी रहेगा, अगर कोई कारण से टच हो जाएगा तो फिर भी आपका फ्यूज कट जाएगा। लेकिन आपका जो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या है, रेजिस्टेंस के लिए हम लोग 3 गो केबल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा डी है, ये हमारा ई है, ये हमारा एफ है, ठीक है। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का जो डी ई एफ है, ये तीनों केबल में से कोई एक केबल अगर आपका मान लीजिए कि अर्थ के साथ बॉडी हो रहा है, ठीक है, बॉडी, तो आपका क्या होगा, सिटी में अगर आपका फ्यूज लगा हुआ है तो आपका फ्यूज कभी कभी देखिएगा कट जाएगा, ठीक है। कभी कल 2 फ्यूज कटेगा, कभी कल 1 फ्यूज कटेगा, मतलब इस टाइप से फॉल्ट चलता ही रहेगा। अगर इसके जगह में आप एमसीबी लगा दिए या एमसीसी भी लगा दिए, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपका 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा तक चलेगा, फिर ट्रिप होगा। क्योंकि ये जो हमारा केबल है ना, ये हर बार टच नहीं होगा,
ये कभी कभी टच होगा, ठीक है। और अगर डायरेक्ट आपका एकदम बॉडी के साथ टच हो जाएगा तब आपका क्या होगा, तब भी आपका देखिएगा मोटर चलेगा। लेकिन थोड़ा सा सिटी में क्या होता है कि छोटा मोटर रहता है, आवाज़ करता है, प्लांट का आवाज़ से पता चलता नहीं है। और बार बार जब ट्रिप होगा आप एमसीबी को उठाते उठाते थक जाइएगा और आप ढूंढिएगा तो मिलेगा नहीं। उसके लिए ही आपका मेगर है। जब आप मेगर से केबल को चेक कीजिएगा तुरंत आपको पता चल जाएगा। मल्टीमीटर से चेक कीजिएगा तो आप कभी भी नहीं पकड़ पाइएगा कि यह हमारा केबल बॉडी हुआ है, नहीं बताएगा। और दोस्तों जो मैं आपको टेस्टिंग बता रहा हूँ केबल का, खास करके मेन इम्पोर्टेंट, जैसे RYB है, ये हमारा मान लीजिए आउटपुट है, ठीक है, ये हमारा इनपुट है। तो जब भी आप चेक कीजिएगा इनपुट और आउटपुट दोनों साइड खोलने के बाद चेक कीजिएगा, तभी आपका एक्यूरेट रीडिंग आएगा। अभी रीडिंग क्या क्या आना चाहिए, अगर आपका केबल खराब रहेगा तब आपका 0 0 0, और अगर आपका केबल अच्छा रहेगा तो देखिएगा 200 ओम्स आएगा ही आएगा, मोटा मोटी आएगा ही, ठीक है। और आना चाहिए, मतलब 200 से अगर हमारा ज़्यादा, जितना ज़्यादा आएगा उतना बढ़िया है। अगर 100 आ रहा है तो फिर भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका केबल में कुछ फॉल्ट है तो आपका 0 0 आ जाएगा, और नहीं तो देखिएगा 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, इसी के आसपास आएगा। और ये आने के बाद आपका तो मोटर घूमेगा, लेकिन वही होगा, बार बार मोटर जल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिर जल क्यों रहा है। जब आप मेगर में 1 मिनट का टेस्टिंग कीजिएगा तब आपको सब सामने में फेस टू फेस आ जाएगा और आपको फॉल्ट के बारे में पता भी चल जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।